मेरी आवाज पीछे से पहुंच रही है तो हाई करो, लास्ट हो गई नहीं हो मेरी आवाज आ रही है आखिर तक सारी हाल भाई मुझे मालूम है जब आ गया ठीक। अभी मुझसे पहले दौरान कहाँ शुरू की बहुत जबरदस्त बातें आई, अगर आप लोगों को ध्यान से सुना हुआ उसके बाद कोई जरूरत नहीं रह जाती है बात करने की, लेकिन चूंकि उनका हुक्म हुआ है तो मैं 2-4 मिनट आप कर लूँगा। और बात शुरू करने से पहले मैं इन जो लोग बैठे हुए हैं जो दूसरी तरफ मुँह करें, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं घोड़ा चला रहा हूँ, पीछे बैठने वाला सब उसकी पूछ की तरफ मुँह करके बैठा है, तो बात आप थोड़ा इधर उधर करेंगे। अभी भी देखिए तवज्जो नहीं दे पा रहे, मैं आपसे मुखातब हूँ, आप तवज्जो नहीं दे पा रहे। 5 से 7 मिनट 10 मिनट खड़ा हुआ मैं टोली के रहा हूँ, आपसे बात करूँगा। और वो बातें जो मौलाना ने कही है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बारे में या एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, ये शख्सियत बनती कैसे हो, मैं खुद एक शख्स का नाम लूंगा, शख्सियत है उसके बारे में थोड़ी बातें करूंगा ताकि आपके अंदर मोटिवेशन पैदा हो, जोश पैदा हो, हौसला पैदा हो और आप भी कुछ ऐसा करने के लिए सोचे मजबूर हो जाए। एक क्वेश्चन के बाद में बात शुरू करूंगा। बच्चे और टीचर मेरी बात पर ध्यान दें। मैं पूछ रहा हूं कि आप पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? जल्दी से जवाब दो, मैं आगे बात करूंगा। 10th की बच्चियां हैं, बच्चे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं किस लिए? हर चीज का एक मकसद होता है। आप कहीं जा रहे तो मार्केट, आपसे पूछा किस लिए? आप सब्जी लेने जा रहे, गाड़ी में बैठे कहीं आजम में जा रहे, अब्बत जा रहे, हर चीज का एक मकसद होता है ना। छतरी लेकर घूम रहे, यूं नहीं घूमेंगे बारिश या उससे बचाव के लिए, तो पढ़ाई कर रहे कोई एक मकसद होगा। वो मकसद क्या है? जल्दी बोलिए जी, क्या तालीम को हासिल करे, उसका मकसद क्या है? अच्छा इंसान बनना एक मकसद है, उसको शॉर्टकट के हम बोलते हैं सक्सेस होना असल एक मकसद है। क्या है? सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस। लेकिन सक्सेस है क्या? सक्सेस है क्या बता सकते हैं आप? व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज अचीवमेंट ऑफ गोल। अपने गोल को, अपने मकसद को पा लेने का नाम सक्सेस। किसका नाम सक्सेस है? अपने गोल और मकसद को पा लेने का नाम सक्सेस है। आपका मकसद होगा शायद इंजीनियर बनने का, शायद डॉक्टर बनने का, शायद प्रोफेसर बनने का। कोई चीज बनने के लिए आप शायद भी पढ़ रहे हैं, नहीं तो आप अगर आलिम बनना चाहते और मुफ्ती बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ तो आप मदरसे में होते, ना कि स्कूल में, तो कुछ इस तरह है। ठीक है, तो एक मकसद को अचीव करने का नाम क्या है? सक्सेस है। और कोई भी शख्स अगर किसी बगैर विदाउट मकसद, विदाउट गोल के ऊपर जाए तो पढ़ाई नहीं कर रहा, टाइम पास कर। जो बच्चे कहते हैं ना कि मेरा दिल नहीं लगता, बहुत सारे होंगे, खास सच बोलने वाले बच्चे आगे बात देंगे कि वाकई मेरा दिल नहीं लगता पढ़ाई, लेकिन वो इसलिए कि उनके पास कोई टारगेट, कोई गोल और कोई मकसद नहीं है। अगर उनके पास टारगेट और मकसद होता, शादी में जाने का एक मकसद होता है, पहले ही से आदमी सजना ढूंढना शुरू हो। अगर एक गोल और एक मकसद है, उसको पाने के लिए आप अनथक मेहनत और कोशिश करते हैं। लेकिन आपकी तालीम में, उसी बात को नहीं कह रहा हूं, ओवरऑल बात कर रहा हूं, वो जुनून, वो जज्बा नहीं दिखाई दे रहा। जुनून और जज्बा कैसा चाहिए? मैं अभी एक मिसाल दूंगा एक शख्सियत की, जिसको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और उस शख्सियत से कोई भी आज की दुनिया में रहने वाला इंसान ऐसा नहीं है जो उसके कारनामे से फायदा नहीं उठा पा, सब लोग। तो मैं इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूं ताकि आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको बाहर किया जाए। आप अपनी क्वालिटीज को पहचान करके सिर्फ जानवरों की तरह एक रूटीन का हिस्सा न बने। जानवर क्या करता है? जानवर के
बच्चे आपसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, पता है? जिस दिन पैदा होते हैं उसी दिन दौड़ते हैं। हमको आपको दौड़ने में कितना वक्त लगता है? 9 महीना, 10 महीना, 1 साल, बोलने में तो 2-2 साल लग जाते हैं ना। और उसका बच्चा पहले ही दिन से वो बात बोलता है जो उसकी माँ बोलती है, वो काम करता है जो उसकी माँ करती है, और फिर वो एक रूटीन का हिस्सा बनता है कि जिस तरह उसके माँ, उसके बाप उसके लिए रिस्क का इंतजाम करते हैं वो भी करता है। इंसान को उससे ऊपर उठकर जीना है, सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, सिर्फ अपने लिए नहीं करना है कि आप भी एक रूटीन का हिस्सा बन जाए। पेट भरने के लिए बार बार जो है कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सबका मकसद क्या? रिस्क हासिल करना। ये तो जानवरों का सिर्फ मकसद है। आपका मकसद है हयात, आपका पढ़ने का मकसद, आपका गोल क्या है? दुनिया और इंसानियत को फायदा पहुंचाना, और उस फायदा पहुंचाते पहुंचाते आप आखिरत में कामयाबी में तो हासिल कर लेना जिसकी आयत मैंने पढ़ी। तब आप कह जाएंगे सक्सेस, तब आप आएंगे ये लोग सक्सेसफुल लोग। जब आप अपने लिए, अपने जीने वाले तमाम इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए कुछ करेंगे, अगर ये आपका मकसद होगा तो आप कभी सो नहीं सकते, आप कभी हंस नहीं सकते, आप कभी टाइम पास नहीं कर सकते, आप कभी ज्यादा छुट्टी की डिमांड नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि हमारे पास कोई गोल और कोई मकसद नहीं है, हम सोच रहे हैं हम डॉक्टर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा कंपटीशन है, नीट में इतने ज्यादा नंबर चाहिए कि हमसे नहीं आ सकता, नहीं हो पाएगा। IIT में हम नहीं हो सकते क्योंकि बहुत, तब तो कर क्या सकते हैं आप? हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने अलग अलग खूबी, अलग अलग क्वालिटीज रखी है, उसको पहचानना है, उसको आगे उसको निखारना है और उसको दुनिया के सामने पेश करना है। नाम ले रहा हूं, उसका नाम मैंने पहले से उसकी बात बता दूं, आप जान लेंगे नाम क्या है। उसकी इजाद जो दिख रही है अंधेरे में उजाले की, क्या नाम है उसका? बल्ब की इजाद किसने किया है? थॉमस एडिसन है ना, एल्वा थॉमस एडिसन। वो वहां तक पहुंचा कैसे? मैं उसकी 2-3 बातें आप जानते भी होंगे, बताऊंगा। कुछ बातें सत्य नहीं है, कितनी चीजों का इन्वेंट किया है उसने, कितनी चीजें जाती है पता दुनिया में, जिसमें वो सक्सेसफुल हुआ। जो नाकाम वो छोड़ दी, सक्सेसफुल में 1093 यानी 1093 इजादात जो उसके नाम से रजिस्टर्ड आती है, जिससे लोग दुनिया में फायदा होता है। उसने एजुकेशन कितनी हासिल की, कोई बता सकता है? सिर्फ 3 महीने, सिर्फ 3 महीने वो स्कूल में पढ़ा है। आज पूरी दुनिया उसकी इजादात से फायदा उठा रही है, सिर्फ 3 महीने पढ़ा, स्कूल से निकाल दिया गया। बीच में वो बात कहूं जो मौलाना कह रहे थे, जो बच्चे इनामात हासिल नहीं कर रहे हैं वो लोग भी क्या है, दिल छोटा ना करें, उनके लिए बहुत बड़ी दुनिया है, ये तो बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज। थॉमस एडिसन जो है 3 महीने के बाद स्कूल से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो टीचर को लगता था कि गैर जरूरी सवाल करता है, गैर जरूरी। वो पूछता था कि सर ये चिड़िया उड़ती कैसे है, ये बच्चे अंडे कैसे देते हैं, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तब आके प्रिंसिपल ने लेटर लिखकर उनको क्या किया, निकाल दिया। और उसमें मैं नहीं जा रहा हूं कि उसने क्या लिखा क्या नहीं, वो आप बार बार सुनेंगे, क्या भी बता दें। उसके बाद जो उसने इजादात की शुरुआत की है, जो अपने दिमाग से हर चीज को समझने की शुरुआत की है, सबसे पहले वो नाकाम हुआ। किसी भी कामयाब आदमी के पीछे उसको हजारों नाकामियां छुपी होती जिससे वो सीखता। जब वो जो क्वेश्चन उसने टीचर से किया था उसका जवाब नहीं मिला, उसको लगा ये परिंदे उड़ सकते, हम नहीं उड़ सकते, क्या करे? नन्हा सा बच्चा है। बहुत दौड़ करने के बाद उसने सोचा क्योंकि चिड़िया कीड़े खाती है, इसके लिए ये रोटी है, अगर हम भी कीड़े खाएंगे तो क्या करेंगे? उड़ने लगेंगे, ठीक है। तो उसने खुद नहीं खाया, घर में काम करने वाली नौकरानी को क्या किया, कीड़ा पिला दिया और देख रहा है कि अब उड़ रही कि नहीं उड़ रही, नहीं उड़ी। इसको लगा यार ये तो गड़बड़ है। फिर एक दिन देखा बैलून, एक गुब्बारा देखा उड़ रहा है, तो सोचने लगा कि कैसे उड़ रहा है। उसको लगा यार इसके अंदर गैस है, इसके लिए उड़ रहा है। तो उसने अपने एक दोस्त को गैस की गोली खिला दी कि अभी ये खा लेगा 2-4 और गैस बनेगा तब ये उड़ेगा। तो बजाय वो उड़ने गिर गया और उसको सारी दुनिया घूमती हुई नजर आने लगी। ये सारी इजादात, अगर आप सोचिए जब उसने इजाद किया
उसके पीछे अंकट में कबाड़ी का लड़का था, उसके माँ बाप कबाड़ चुनते, ठीक है। जब वो 9 साल को पहुंचा है, 9 साल को पहुंचा है, उसकी माँ ने, जो उसकी माँ उसकी खुद टीचर थी, जो पढ़ाती थी, उसको लाके केमिस्ट्री की एक बुक देती, शायद रिचर्ड की किसकी, जो उस वक्त के बहुत बड़े राइटर थे। वो देखता है, कहता है कि माँ, उसको पढ़ने के बाद बोलता है कि इसमें तो बहुत सारी गलतियां, ये जो ये कह रहे हैं वो मैं अगर प्रैक्टिस करूँ तो उसको मैं गलत साबित कर सकता हूँ। वो उस वक्त के सबसे बड़े राइटर, उसकी माना क्या कैसे, तो क्या किया उन्होंने, एक जितनी चीजें थी सबको अपने हिसाब से केमिकल से टेस्ट करना शुरू किया, और उसने साबित किया कि हाँ इसमें गलती। 9 साल का बच्चा, 12 साल की जब वो होते हैं उनकी एक जॉब लगती है ट्रेन में, और वो जॉब करते हैं उस ट्रेन में, तो उसमें उनकी जो जॉब होगी, काम क्या होता है, एक टेलीग्राफ भेजना होता है। अब आप पूछेंगे टेलीग्राफ क्या है, टीचर से पूछिएगा, बात लगी है। टेलीग्राफ भेजना होता है तो हर घंटे भेजना होता है। वो ये सोचते हैं यार इसमें तो मेरा वक्त आया हो रहा है, हर घंटा मैं आता हूँ इसको करता हूँ। तो उनकी पहली इजाद वहीं से शुरू हुई, घड़ी को टेलीग्राफ से ऐसा सेट किया कि ऑटोमेटिक क्या होगा, वो टेलीग्राफ जाने लगा, और खुद क्या करते थे, पढ़ते रहते थे। एक दिन उसके बॉस ने, जो उसका जिम्मेदार, ने देखा, कह रहा तुम सो रहे हो यहाँ पर, और वो टेलीग्राफ देखा ऑटोमेटिक जा रहा। गुस्से में आकर इसने घूसा मारा उसके कान पे, और थॉमस क्या हो गए, बहरे हो गए, और उनका सब कुछ उठा के बाहर फेंक दिया। और उस ट्रेन में बहुत बड़ा कारनामा, वो क्या अंजाम देते थे, टॉफी बेचते थे उस ट्रेन में, और इस तरह की जरूरत की चीजें। और क्या करते थे, खुद अखबार लिखने लगे, अखबार बेचते, काफी बेचते, फिर उससे न्यूज को समराइज करके अखबार बना के, अखबार लिख करके बेचना शुरू, वक्त का सही इस्तेमाल करके। जब वो बहरे हो गए तो उनके साथ एक मामला पेश आया। जब वो कुछ मकान बना लिए तो लोगों ने कहा कि इसकी सर्जरी हो तो ये सही हो सकता है, तो इसकी सर्जरी करवा लीजिए आप। उन्होंने कहा कि मैं अपने कान की सर्जरी नहीं करवा सकता। गौर से सुनिए, क्यों? क्योंकि जब मेरे कान सुनेंगे तो मेरा वक्त जाया होगा, जब मैं सुनूंगा नहीं, बहरा रहूंगा तो पढ़ाऊंगी। उसका एक दोस्त कहता है कि मैं उसको देखता हूँ लैब में हर वक्त रहता, लिखता पढ़ता रहता, मैं उसके लैब में जाता, देखता हूँ पढ़ रहा है, रात में मेरी नींद खुलती देखता हूँ पढ़ रहा है, सुबह मेरी नींद खुलती देखता हूँ पढ़ रहा है, हर वक्त। और कभी उसको सोना होगा, पूरी जिंदगी लैब में अखबार सर के नीचे रख के थोड़ी देर लेट लेता। और आज भी जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनकी स्टोरी आप पढ़ेंगे, कोई 2 से 3 घंटे से ज्यादा नहीं सोता। जितने बड़े राइटर, जितने बड़े साइंटिस्ट, जितने बड़े आलिम, जो कुछ भी नहीं सोते, वक्त जाया नहीं करते। आपको हैरत होगी कि जिस दिन शादी थी उसकी, थॉमस एडिसन की, उस दिन जब शादी के लिए लोग उसको लेने गए तो वो अंदर से लैब बंद करके अपना पढ़ रहा था, उसको याद ही नहीं था मेरी शादी। इस तरह के वाकयात और लोगों के साथ। और एक दिन उसने $2 में बहुत ढेर सारी बुक खरीदी, बहुत ढेर सारी, कूड़े में जो बिकती है, आपके यहाँ भी बिक जाती है कूड़े में। $2 में ढेर सारी बुक खरीदा और लेके जा रहा था। बात समझ में आ रही थी? लेके जा रहा था, वो एक गार्ड होता है, वॉचमैन, वो पूछता है कि कहाँ लेके जा रहे हैं। क्योंकि वो बहरा होता है, उसको सुनाई नहीं देता, वो जा रहा होता, रुकता नहीं है, एडिसन रुकता नहीं है। तो बात वो समझता है कि चोर है, कोई बड़ा चोर है जो इतनी सारी लेके बैठा लेके जा रहा है, तो गोली चला देता। थॉमस के एडिसन के कान के पास से वो गोली क्या गुजर जाती, वो बच जाता। ये बहुत सारी चीजों से, हालात से गुजर करके वो यहाँ पहुंचता है कि 1093 इजादात जो उसके नाम से आदि रजिस्टर्ड, आप देख सकते हैं विकिपीडिया। अनगिनत मेहनत और लगन के बाद जिसको आप करेंगे, आप काम टॉप 10 इन्वेंटर का सर्च करके देख लीजिए, पूरी जिंदगी में सुकून से नहीं सोते, नहीं हंसते, नहीं शादी ब्याह में जाते। आप लोग क्या होता है, शादियों का सीजन चलता है, 25% 30% करके क्या करते, शादी की छुट्टी ले लेते। अगर कुछ करना हो तो अपनी शादी की छुट्टी भूल गए, बात समझ लो। और इसी तरह से ये नहीं कि दुनिया के काम में आपको सक्सेस होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं, अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान ले आए, वो लोग जो अपने आप को ईमान लाने का दावा करते हैं, वो लोग जो कहते हैं कि हमने रसूल के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, हमारी अपनी कोई ख्वाहिश नसीब नहीं है, तो उनका काम क्या होता है, वहाँ तो ईमान लाने के बाद वो लोग हिजरत करते हैं। और आप जानते हैं कि हिजरत में क्या होता है, अपना मकान, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है।
आप पढ़े, आप सीरत की किताब पढ़ते होंगे, जब लोग हिजरत किए मक्के से मदीना, क्या क्या नहीं छोड़े, सब कुछ छोड़ गए और क्या करते हैं, वजराहतु और जिहाद करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, मशक्कत उठाते हैं, दिन रात एक करते हैं। तो इसमें फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, तो किस चीज के जरिए, जो अमवाल अपने माल के जरिए, वह अनफुसुहुम अपने जानों के जरिए दिन रात एक कर देते हैं। आप तो उसके बाद मिलता क्या है, आज हम दरजत उनको मिले अल्लाह के पास एक बहुत बड़ा दर्जा, बहुत बड़ी गिफ्ट। ये सारी गिफ्टें जितनी दुनिया में है सब एक कर ली जाए, अल्लाह के यहाँ एक छोटी सी गिफ्ट ऊपर पाई। असल मकसद जो है, इस इंसानियत को फायदा पहुंचाने के बाद आखिरत में सक्सेसफुल होना, ये असल कामयाबी है। अल्लाह ताला कहते हैं यही लोग सक्सेसफुल लोग। तो हमको क्या करना है, इंसानियत के लिए जीना है, अपनी कौम मिलत के लिए जीना है और आज से अपने टारगेट सेलेक्ट करना। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अपने मन में डूबकर ताजा सुराने जिंदगी, अपने मन में डूबकर ताजा सुराने जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता बनल अपना तो बन, तो अपना